आखिरी क्वेश्चन आपसे ज़रूर मैं जानना चाहूँगा इसी टॉपिक से रिलेटेड, बिकॉज ये फैल रहा है इसी तरीके से, तो मैं आपको एज इट इज़ मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मास्टरबेशन का बहुत फ़र्क पड़ता है ब्रेन फॉग पे, या हम कहते हैं जो ब्रह्मचर्य से नहीं है तो उन लोगों की लाइफ में क्या ज़्यादा ब्रेन फॉग है? एक्चुअली में तो इसको डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, लेकिन इसको यूँ समझते हैं, ब्रेन फोक की वजह से होता क्या है, मुझे अगर अच्छा महसूस करना है, मैं जलेबी मेरे सामने रखी हुई है, उतना आनंद अब नहीं मिल रहा जितना मुझे पहले मिलता था। मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, उतना मज़ा नहीं आ रहा, मैं तुमसे मिल रहा हूँ, मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा। तो यानी कि मेरे ब्रेन के पास प्रॉपर मैसेज नहीं जा रहा कि क्या खुशी है, क्या गम है, क्या हर चीज़ में मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही लग रही है। तो फिर ऐसे में आपकी इच्छा करती है इंस्टेंट रिलीफ करने की, इंस्टेंट रिलैक्सेशन की, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की, वो आपको इंस्टेंट डोपामाइन चाहिए। हाँ। तो आप मास्टरबेट की तरफ जाते हो और फिर मास्टरबेट बढ़ जाता है वो, क्योंकि आपने एक बार किया और नॉर्मली लोग दूसरी बार ये भूल ही जाते हैं कि सुबह कर चुके हो आप, फिर शाम को फिर करेंगे, फिर अगले दिन सुबह फिर करेंगे। तो एक साइंस ये बोलती है दिन हफ्ते में 2-4 बार में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप हफ्ते में 20-25 बार करोगे तो फिर ऑब्वियसली वो बॉडी का ही तो पार्ट है, उसी को तो आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको फिजिकली मेंटली इश्यूज होंगे। और ब्रेन फोक से आपका सोचने समझने की ताकत लो हो जाती है, आप भूलना शुरू कर देते हो कि आप कर चुके हो, तो इससे इनडायरेक्टली आपका कनेक्टेड है। बहुत सारी स्टडीज़ है सर, जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ भी रहा था, उसमें ऐसा था कि आफ्टर मास्टरबेशन ऐसा बहुत सारी लोगों के साथ स्टडी में पूछा गया और ये समझ में आया कि वो आत्मग्लानि वाली जो स्थिति है ना, वो उसमें आ जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, किसी और जगह नहीं है। हमारे यहाँ पर इन चीज़ों को ब्रह्मचर्य से जोड़ा गया है, इसलिए सिर्फ हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर गिल्ट दिखाया जाता है, गिल्ट है, मानते हैं, पाप मान लेते हैं। आपको वो अगर छिछोरे मूवी का ध्यान हो डायलॉग तो उसको तो लग रहा है नहीं यार कैसी बातें कर रहा है, ये तो करना ही पाप है, एम आई राइट? राइट सर। लेकिन यही अगर आप यूएसए में चले जाएंगे, ये अगर आप कोई चाइना में चले जाएंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों को बुरा नहीं, वो उसको मेडिकल टर्म्स के रूप में देखते हैं वो, कि मेडिकली दे आर अलाउइंग अस, हमारी बॉडी अलाउ करती है तो कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो खाली फिजिकल बॉडी को देखते हैं तो उनके लिए ठीक है, लेकिन हमारे तो 5 कोश हैं, हमारे तो 5 तरह की अलग अलग तरह चीज़ें हैं, तो उसके वे में देखेंगे तो हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं उससे। अगर एक्सेसिव होता है तो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, और इसके साथ अगर पॉर्न जुड़ जाता है तो फिर और तरह की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। फिर कुछ हम मेंटली कुछ अपने आप को ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम इसको रोक पाएं या फिर इसको कंट्रोल कर पाएं? देखो, कंट्रोल करने का जो मुझे सबसे सही तरीका लगता है ना, वो होता है कि आपकी एनर्जी को शिफ्ट करो किसी और जगह पर। भी आपके अंदर बहुत एक्सेसिव एनर्जी है, या आप एक्सेसिव लो फील कर रहे हो, डल फील कर रहे हो, आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इंस्टेंट डोपामाइन चाहिए, तो इसकी जगह आपने कुछ मीठा खा लिया, आप बाहर चले गए, किसी दोस्त से बात कर ली, तो आप टाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इसको लेके गिल्ट करना, आपने एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर ली, तो वो नहीं करना चाहिए। और इसका तरीका ये है कि सेम एनर्जी को शिफ्ट मारो, इमीडिएटली उस जगह से बाहर चले जाओ, थोड़ा सा पब्लिक में चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, किसी के पास चले जाओ, तो ये प्रॉब्लम तब सॉल्व होती है। अदरवाइज तो प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक्सेसिव तो प्रॉब्लम है। सर कुछ और भी एक्सरसाइजेज हैं लाइक या जर्नलिंग हो गया या कुछ और तरीके के स्किल्स डेवलप करना अदर देन दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो मेंटल फॉग से डील करने में हेल्प कर पाए? इसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, जैसे बैकवर्ड स्टेपिंग। आप जब बैकवर्ड चलते हैं तो आपके ब्रेन को पूरा फोकस करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, और छोड़िए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताता हूँ आपको, जो आपको बैकवर्ड भी नहीं करनी। आपने चिड़िया उड़ खेला है? हाँ, चिड़िया उड़ हम सब ने खेला होगा, जो नई जनरेशन को शायद नहीं पता होगा। चिड़िया उड़ में अगर आप फोकस नहीं हो तो फिर आप आउट हो और आपको थप्पड़ पड़ने वाले हैं। राइट। तो चिड़िया उड़ क्या है? वो ब्रेन को क्लियर करने का तरीका है, फुल अटेंटिव गेम है वो। आपने अगर वो गेम खेला हो जिसमें वो क्योंकि चिड़िया उड़ में तो 2 ही लोग चाहिए काम चल जाए, एक हम म्यूजिकल चेयर, राइट, फुल अटेंटिव जॉब है वो, ठीक है ना। तो ये काम क्या है? ये आपका अटेंशन स्पैन बढ़ाने का काम है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने का काम है। तो चिड़िया उड़ खेल लीजिए, नहीं तो आप फिर बैकवर्ड स्टेप कीजिए। बैकवर्ड चलेंगे तो आपका पूरा फोकस रहेगा कि आप गिर ना जाएं, तो आपका ब्रेन फास्ट हो जाएगा। सर इस हिसाब से जो मिलेनियल्स है उन्होंने तो मतलब पूरी अपनी जो चाइल्डहुड है वो ब्रेन एक्सरसाइजेज में ही निकाल दी। हमने तो बाहर इतने सारे ऐसे गेम्स खेले हैं, मतलब सारे गेम हमारे ऐसे हैं, लूडो ले लो, सांप सीढ़ी ले लो,
आप कैरम ले लो, आप ये कंचा खेलने ले लो, जितने भी गेम्स रहे हैं उसके पीछे इवन जो हमारी सजा थी जो स्कूल्स में मिलती थी, हमारे जो कान खींचे जाते थे, अब कान खींचने से आपने ब्रेन फॉग पूछा, आप खाली कान ऐसे खींच लो, ब्रेन फॉग उससे भी दूर हो जाता है। क्यों? जैसे इसको पुल करते हो तो आपका ये वाला कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है, जब इसको पुल करते हो तो आपका राइट कॉर्टेक्स एक्टिव हो नीचे की जाता है, तरफ नीचे की तरफ वैसे पुल करना है। ओ पनिशमेंट्स भी मिलती है ना, कान बिल्कुल पकड़ के मिलता खड़े हो था। जाओ। तो ज्यादा आपको और मजा आ रहा है तो इसको 1 2 3 आपने एंड क्लॉकवाइज, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, हो गया प्रॉब्लम। और आप करके देख लो, इमीडिएटली आप रिलैक्स फील करते हो, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व। एक सर बैकवर्ड रीडिंग वाला भी कॉन्सेप्ट हम लोग सुनते हैं कि उल्टा पढ़ने से भी हम उस मोमेंट में मिखाल अपने पहले पॉडकास्ट में लिया नहीं अपन ने? नहीं, हम नहीं। बैकवर्ड रीडिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। वो एक उस जोन में ले जाता है जब आप फोकस भी हो और रिलैक्स भी हो। तो आपके हाथ में कोई बुक है तो बुक लीजिए और उसको उल्टा पढ़ना, कैसे नीचे से ऊपर पढ़ना है और आपको राइट से लेफ्ट पढ़ना है और बोलते हुए पढ़ना है। हिंदी, इंग्लिश, कोई भी आपकी मातृभाषा उसमें पढ़ सकते हो। आप 30 सेकंड का टाइमर लगाइए, 30 सेकंड तक आपको कोई थॉट आ ही नहीं सकता साइंटिफिकली। थैंक यू सर। प्लीज़ कुछ ऐसे बुक सजेशन ज़रूर बताइए लिसनर्स को, इवन मुझे भी, क्योंकि मुझे बहुत हेल्प मिली है पॉडकास्ट में। जब से मैंने पॉडकास्ट शुरू किया आपके साथ, पहला मैंने एपिसोड किया था, मुझे अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन से दैट इज़ द डे, उस दिन मुझे बुक्स पढ़ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे जब मैं आपके सामने बैठा था। और आज हमेशा मेरे पास एक बुक रहता है जिसे मैं जब चाहे तब मैं पढ़ता हूँ। इवन आज भी मेरे पास मेरे बैग में ऑफिस जाते हुए भी बुक रहता है कि अगर कभी मौका मिला मैं पढ़ लूँगा। एंड लिटरली इट हेल्प मी अ लॉट। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिसनर्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड जो लोग पढ़ते हैं बुक्स रेगुलरली, मुझे एक थॉट याद आ रहा है कि अ रीडर इज़ ऑलवेज अ लीडर एंड अ लीडर इज़ ऑलवेज अ रीडर। वाह। और इस बात पे मार्क जकरबर्ग के लिए कहा जाता है, शायद उन्होंने 1 ईयर गैप लिया था, जिस साल उन्होंने शायद नंबर में हो सकता है गलत हूँ, 300-350 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी थी उन्होंने। वो पूरा गैप था उनका वर्क से। हर साल जेफ बेजोस भी लेते हैं गैप बुक्स पढ़ने के लिए। इवन इलॉन मस्क, क्या किया उन्होंने, किताबें तो पढ़ी हैं। सो सर प्लीज सजेस्ट सम बुक्स जो हमको बहुत हेल्प कर सकती हैं। मैं 2 ही बुक सजेस्ट करूंगा। एक है डॉक्टर रायटा कावाशिमा की, बहुत छोटी सी पतली सी बुक है, लेकिन आपके ब्रेन को लेके मिथ जितने भी ना सब दूर कर देती है और आपको एक्टिवली कैसे रहना है वो बताती है। उनका बुक का नाम है ट्रेन द ब्रेन बाय डॉक्टर रायटा कावाशिमा, जापान के न्यूरो साइंटिस्ट हैं। बहुत अच्छी बुक है और बहुत बढ़िया बुक है। दूसरी बुक है जो कि प्रॉब्ली बाय दिस ईयर एंड आ जाएगी, वो मेरी होगी तो वो ले लेना। और ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ पॉडकास्ट पे किसी, तो प्रॉब्ली उसका नाम है ट्यून योर ब्रेन। नाम तो खैर हो सकता है और भी कुछ हो जाए, लेकिन फाइनली उसका ट्यून योर ब्रेन नाम है। तो वो ईयर एंड तक आएगी। वो बहुत, उसमें 21 टेक्निक्स होने वाली हैं ब्रेन को ट्यून करने की, तो आपको हेल्प करेगी वो। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड फॉर माय लिसनर्स जिन लोगों ने यहाँ तक देखा है। सो आप लोग प्लीज़ बताइएगा इस पूरे पॉडकास्ट में आपको कौन सा सेक्शन सबसे बेस्ट लगा, कौन सी एक्सरसाइज आपको सबसे बेस्ट लगी। मुझे स्वान टेक्निक बेसिकली पर्सनली सर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा है कि ये मैं प्रैक्टिस करूँगा डेली तो मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपने मेंटल फॉग को और क्लियर कर सकता हूँ, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। आप भी बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा और किस चीज़ के बारे में आपको और जानना है, बिकॉज ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो मेजरली डे टू डे लाइफ में हम फेस कर रहे हैं। इसके अलावा, इसके आगे या इन डेप्थ और कोई ऐसे पर्सपेक्टिव है जिसको अनफोल्ड करना हो तो डू कमेंट, विकास नागरू सर को टैग कीजिए एंड हम उनके साथ फिर से दोबारा ये संजोग बिठाएंगे और एक पॉडकास्ट पर उनको लेकर आएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सो मच।